अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफबी न्यूज लाइव टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैमी चौधरी। आज ईद का दिन है, एक खूबसूरत यादगार दिन जो हमारी जिंदगी में अमूमन तो हर साल आता है, लेकिन हर साल हम आपको इसको अच्छे तरीके से मनाते हैं। आज बकरीद का दिन है, कुर्बानी का दिन है। बहुत से लोग कुर्बानी कर रहे होंगे और ईद अपने घरों में लोग कैसे मना रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ कुछ मेहमान तशरीफ रखते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आज ईद का दिन वो कैसे मना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं एंकर पर्सन अब्दुल वहाब साहब। आइए चलते हैं इनकी तरफ और इनसे पूछते हैं कि ईद का दिन इनके लिए कैसा जा रहा है आज का। जी अब्दुल वहाब जी साहब, अस्सलाम। अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसी अस्सलाम। हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ईद, जैसा कि आपको पता है कि कुर्बानी का नाम है, और ईद तो जो हमारे कसाई हजरात हैं, जिस तरह का हमारा माशरा है, उनकी तो ये कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो बकरे बना लें, और जितने पैसे जो है हम आज के दिन में कमा सकते हैं हम कमा लें। कि फिर तो जैसे उन्होंने कभी कोई जो है वो क्या नाम है उसका, कभी बकरा ज़िबा नहीं करना या जानवर ज़िबा नहीं करना। तो बहरहाल गर्मी है कुछ यहाँ पर हमारे शहर में, और ईद अल्हम्दुलिल्लाह जो है सुबह 6:15 पर अदा की थी। आप और किस शहर से उसमें बिलोंग करते हैं? आप किस शहर में हैं इस वक्त? मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं साहिवाल में हूँ इस वक्त। तो साहिल वेल में इस वक्त बहुत गर्मी है। हाँ जी, यहाँ पर इस शहर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर गर्म ही रहता है। इस वक्त भी काफी बाहर धूप है। इतनी धूप है कि आप देख रही होंगी कि मैंने भी जो अपने ईद की ड्रेसिंग थी वो चेंज करके अब इजी ड्रेस में आ गया हूँ, कि उस उन कपड़ों में पसीना बहुत आ रहा था। अच्छा, वो शलवार कमीज आपने पहनी होगी यकीनन ईद के हवाले से। हाँ जी, यकीनन बिल्कुल, क्योंकि हमारा ईद के हवाले से ये हम पंजाबी लोग हैं, और आपको पता है कि पंजाब में शलवार कमीज जो है ये ज्यादा पहनी जाती है, और खास तौर पर ईद पर। तो अब तो वो हमने नहीं, चेंज कर लिया बाहर। सिर्फ पंजाब में नहीं, ईद एक ऐसा त्योहार है जिसमें मेजोरिटी जो है मुस्लिम लोगों की वो मतलब पाकिस्तानी स्पेशली वो शलवार कमीज ही पहनते हैं। उसमें इजी भी अपने आप को फील करते हैं, लेकिन वो शलवार कमीज होती है बड़ी कड़कती हुई, बड़ी कलफ लगी हुई, तो उसमें गर्मी लगती है फिर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, ऐसे ही है। उसमें फिर यह कि बंदा थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता। हाँ, आपने गेस्ट वगैरह को मिल लिया है, तो उसके बाद अब आप डेफिनेटली चेंज करके इजी ड्रेस में रहना चाहेंगे। तो हर बंदा देखता है कि मैं इजी ड्रेस मेरे लिए कौन सा है, वो फिर इजी ड्रेस हम पहन लेते हैं। और अब बात की जाए तो कुर्बानी का जानवर जो है ज़िबा हो गया इस वक्त, जो है गोश्त आ गया घरों में, और जो हमारी खवातीन है वो इस वक्त उनकी जंग जारी है गोश्त के साथ, उसकी तकसीम तो जारी है गोश्त के। अभी तक आपने कलेजी का नाश्ता नहीं किया? मुझे दरअसल कलेजी खुद अगर आ जाए सामने तो चले बंदा खा पी लेता है, वरना इतना ऐसा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि स्पेशल बंदा कहे ना कि जी कलेजी लाई जाए। नहीं, अमूमन हमारे वहाँ यही भी है ना कि कलेजी से नाश्ता किया जाता है। जब बकरा ज़िबा होता है तो सबसे पहले कलेजी तैयार होती है और उसके बाद उसको मतलब रेडी करके तो उससे नाश्ता किया जाता है। तो इसलिए मैंने पूछा कि शायद आपके यहाँ भी इसी तरह हुआ हो। हमारे यहाँ होता है बिल्कुल। हम इस ये तो मैंने शाहीमाल शहर में किया है, वरना इससे पहली जो हमारी तमाम ईदें गुजरी हैं वो हम गाँव में करते हैं। वहां पर चाचू खाला सब लोग यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, जो हमारा ट्रेंड भी है बेसिकली, कि लोग गाँव को चले जाते हैं अपने, वहां पर सब कजन आ जाते हैं, और सारों के जानवर इकट्ठे ज़िबा होते हैं, और फिर वो कलेजी वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये अभी भी ऐसा ही होता है कि वो कलेजी सबसे पहले आ जाती है, आप जनाब सुकून से उसको खाते हैं, और मजा आ जाता है, उसका तो टेस्ट ही अपना है, क्या बात है। अच्छा, तो आपने भी कुर्बानी की होगी यकीनन। तो आपने बकरा किया, दुम्बा किया, या मतलब किस चीज की कुर्बानी की आपने? हमने बकरा किया है, वो आ चुका है, और बस खवातीन घर में उसके साथ जो है गोश्त के साथ डीलिंग उनकी जारी है। अब हमारा काम तो, मर्दों का काम बाहर का था, गोश्त लेके आना घर। अब आगे इन्होंने उसकी डिविजन्स करनी है, जिस तरह हमारे इस्लाम के मुताबिक है कि 3 हिस्से किए जाते हैं कुर्बानी के गोश्त के। तो वो उसके हिस्से हो गए हैं, और अब वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जारी है। लेकिन अभी आपका काम मर्दों का बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी खवातीन जब उसकी डिवीजन कर लेंगी तो उसके बाद आप लोगों का काम है उसको बांटना। इसलिए अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए रिलैक्स होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये तो बात ठीक है जी, बिल्कुल। हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं अपनी खवातीन के, और अगर इसको ब्रॉडर लेवल पर बात की जाए तो हमारा मुल्क भी तरक्की उस वक्त तक ही करेगा जब तक हम अपनी खवातीन के शाना बिशाना खड़े होंगे, उनकी उनके काम में काम जो है उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। फिर उस वक्त तक ही हमारा मुल्क भी कामयाब हो जाएगा। अगर थोड़ा हम सियासी लेवल पर बात ले जाएं, क्योंकि सियासत का भी आजकल कुछ माहौल बड़ा गर्म तो सा है, आप ये बड़े ये बताएं, आखिरी दिनों में इस्तीफे आए हैं। जी जी।
आप ये बताएं कि कसाई को ढूंढने में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, कसाई के हवाले से अगर मैं बात बताऊं तो जो हमारा कसाई है जिससे हम करवाते हैं जानवर ज़िबा, ये तकरीबन 30 साल से ये काम कर रहा है। और वो एक पंजाबी का वर्ड है जद्दी पुश्ती, मतलब इसके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ये शुरू से कसाई हैं। वो बता रहा था कि मैं 9 साल का था जब मैंने पहला जानवर ज़िबा किया था, और अब वो तकरीबन 35 से 40 के करीब हो चुका है। तो वो कह रहा था कि भाई ये वो, हाँ, नए कुछ कसाई होते हैं उनसे जानवर कंट्रोल नहीं होता, उनको ट्रिक्स नहीं आते, वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल कसाई होता है जिसका काम ही यही होता है, अब मैं यहाँ पर कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ कुर्बानी वाले दिन छुरी पकड़ लेते हैं और आगे पीछे उनका कोई और बिजनेस है। तो ऐसे लोगों यानी से कि जो है आपका वो बचना कहने चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर होता है, इस तरह आपका एक फैमिली कसाई है, जिसको आप जब भी कॉल करते हैं डॉक्टर की तरह वो हाजिर हो जाता है। इसलिए बिल्कुल। आपको और कसाई मैं ढूंढने में यानी कि कोई मुश्किल नहीं पेश आई। बिल्कुल बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं आई। और मैं आपके थोड़ा सा एडिशन करूं कि ये कसाई 50 से 60 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके यहाँ सिटी में आया। अच्छा, सिर्फ आपका बकरा ज़िबा करने। नहीं, हमारा तो किया, तो फिर वो ये कि बाय चांस उन्होंने बाकी भी मोहल्ले में लोग, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, तो लोग देखते हैं कि यार नहीं ये काम अच्छा कर रहा है। देखिए, जानवर जिबा करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, छुरी फेरनी हर बंदा फेर लेगा, असल होता नहीं है नहीं गोश्त नहीं, अब बनाना। ऐसी ऐसी भी जो बात नहीं है, ये कसाई का ही काम होता है। अब छुरी फेरना कोई इतना आसान काम तो नहीं होता। एक जानवर को पकड़ के, मतलब कैसे एक बंदा, आम जो बंदा है वो कैसे कर सकता है ये काम। ये तो जिसको आता है वही कर सकता है। और सेकेंडली ये कि कसाई हजरात, मैं कह रही थी कि असल ईद तो वैसे बकरीद उनकी होती है, क्योंकि वो मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं अपने उसके लिए, जिबा करने के लिए। और उनका ठीक ठाक, उनकी एक दिन में ना काफी ठीक ठाक किस्म की इनकम हो जाती है। आपका क्या ख्याल है इस मैं पर। बिल्कुल आपकी बात बजा है। देखें, ये छोटे जानवर का अगर हमारे अपने, मैं शहर की टाउन की बात करूं, यहाँ पर ये 3,000 से 3,500 रुपया ले रहे हैं एक बकरे का, और 5 से 7 हजार तक जो रेट है वो है बड़े जानवर का। तो अब अगर बात की जाए बकरों की, तो अब जो कसाई हमारे रेफरेंस से आए थे, उन्होंने तकरीबन 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, मैक्सिमम 7 बकरे उन्होंने 3 से 4 घंटों में किए हैं। तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 21,000, तो 21,000 उन्होंने 4 घंटों में बना लिया। जी बिल्कुल। और अभी कल का दिन भी बाकी है, परसों का दिन भी है, क्योंकि ईद कुर्बानी की तो ईद मतलब 3 दिन तक चलती है ना। तो अभी भी मजीद वो काफी कमा सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तो ये बकरीद कसाइयों की ईद होती है। हाँ जी, बिल्कुल इन्हीं की ईद होती है, कि इन्हीं की ईद होती है, या वो उनकी ईद होती है जिनको बड़ा गोश्त पसंद है, कि वाफिर मिकदार में वो खाएं, घर आया पड़ा है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगा, हमारे माशरे में ये एक बड़ा गलत कंसेप्ट है कि हम लोग अपने घर की जो फ्रिज है उसको भर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, जो कि ये बहुत गलत लोग करते हैं, जो भी करते हैं। इनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी पीछे लॉकडाउन था, कोरोना था, तो आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप लोग गरीबों में दें। आप लोग आगे पीछे तो हम लोग तो खाते ही रहते हैं, हम लोग तो खा सकते हैं। आप असल हकदार इनके वो लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, मुफलिसी के डर से वो बेचारे मांग नहीं सकते, आप उन तक पहुंचाएं। बहुत से ऐसे सफेद पोश लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेरी सॉरी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जी जो अच्छा चर्बी वाला है, ए उधर दे दो जी, ए फकीरान दे दो, ए रिश्तेदारान दे दो, हाँ अच्छा है बोटी ठीक है, ए घर रख लो, ए फ्रिज च रख लो, ए छापर इन्हें बना दो। तो ये चीज जो है इस पे देखना चाहिए कुछ, हमें हमें सबको देखना सर चाहिए। वहाब साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन बात ये है कि वो आप मैं सोच सकते हैं, ये सोच सारी कौम की नहीं हो सकती। मेजोरिटी ऐसे लोगों की है जो बिल्कुल भी ये बात नहीं सोचते। और ना उनको इस चीज का ख्याल होता है कि कुर्बानी असल में की किस लिए जाती है। कुर्बानी का नाम ही कुर्बानी है, तो इट मीन्स कि आपने वो अपने लिए नहीं की, आपने दूसरों को वो करने के लिए। सेक्रीफाइस, कुर्बानी इसी चीज को कहते हैं ना, कि आप अपने जरूरत को खत्म करके दूसरे की जरूरत को पूरा करें। लेकिन यहाँ पे अपनी जरूरत पूरी भी हो रही होती है, उसके बावजूद भी दूसरों को इस बात का हकदार नहीं समझा जाता। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन इससे इत्तेफाक सब लोग करें तो बात बने ना। बिल्कुल, ये तो बात आपकी ठीक है। हम इनिशियल स्टेप तो ले सकते हैं। मैं अपने घर में इसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, आप इम्प्लीमेंट करवाएंगी, लेकिन लोग शायद इसको इम्प्लीमेंट ना करवाएं।
जिनकी अथॉरिटी होती है वो इम्प्लीमेंट करवा भी सकते हैं। कुछ फैमिली में कुछ छोटे बच्चे या कुछ छोटी उम्र के लोग इस चीज को बुरा समझ रहे हो, लेकिन बड़े उनकी इस बात को फॉलो नहीं कर रहे होते, वहां पे भी तो प्रॉब्लम होता है ना। वो कैसे अपनी बात बड़ों से मनवा सकते हैं, बड़े जब मानने को तैयार ही ना हो। वैसे भी ये बहुत कम लोगों का ये नजरिया है कि भाई मतलब कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको उसकी रूह को बहुत कम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो लोग शोबाजी पे बहुत यकीन रखते हैं, शो ऑफ करने के लिए कि बड़े बड़े ऊंट ले लिए, बड़ी बड़ी गायें ले ली, मतलब सिर्फ इसलिए कि भाई सबको पता चले हमने इतना बड़ा और इतना महंगा कुर्बानी का जानवर दिया है। जबकि असल में ये तो अल्लाह के लिए कुर्बानी की जाती है, और गरीबों को भी खुश करने के लिए, जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते वो इस कुर्बानी की वजह से खाते हैं। लेकिन इस बात को, इस चीज को बहुत कम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, ये जब से हमारा सोशल मीडिया आया है, जहाँ पर इसका पॉजिटिव यूज है वहीं पर एक नेगेटिव यूज भी है। हम लोगों ने ये सेल्फीज बनाना शुरू कर दी जानवर के साथ, और उसकी जानवर की प्राइस हम लोग लिख देते हैं, और अगर किसी के दो बकरे हैं तो वो दो की तस्वीरें लगा देगा। लेकिन ये हम लोग भूल गए कि कुर्बानी का मकसद हमारा क्या था। असल मकसद क्या था? असल मकसद ये तो नहीं था दिखावा, शौक नहीं था। लेकिन वेरी सॉरी कि हमारी ये आम हमारी पब्लिक कर रही है। लोग तस्वीरें बना के लगाते हैं कि जी ये मेरा कुर्बानी का जानवर है इस तरह, और उसकी तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और प्राइस बड़े बढ़ चढ़ कर बता रहे होते हैं। देखिए कितनी शर्म की बात है कि अगर आपका बकरा 35,000 रुपए का है और आप उसको कहें कि जी ये 50,000 रुपए का है, तो आपको क्या मिला? इतना झूठ ही बोला है आपने। लिया तो आपने गुनाह है, लेकिन वो शो फोड़ हो गई जिसको ना, कहते हैं ना शो हो पंजाबी में। गई भाई। जी जी। आप कोई बड़ी मतलब इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आप इतने पैसे वाले बंदे हैं, ये शो करवाना ही होता है, अपने आप को सुपीरियर साबित करना ही होता है। बिल्कुल अच्छा ठीक अब बात है आप ये आपकी, ऐसे ही है। अच्छा अब जी आप जी। ये बताएं कि आपके घर में ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, फैमिली के बाकी लोगों की कैसे चल रहे हैं? फैमिली में ऐसे है कि रात को जो है वो हम लोग, जैसे कि चांद रात आपको पता है, अब इस ईद की भी चांद रात होती है। हम लोग बाहर गए थे, हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, और उसके बाद हम लोग वापस आए रात को, फिर टाइमली सो गए। सुबह फजर की नमाज पर उठे सब लोग, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर, और उन्होंने जो है वो अ, ये मीठे का इंतज़ाम किया, स्वीट डिश का इंतज़ाम किया। उन्होंने खीर और सेवइयाँ बनाई, हमने वो खाई, और फिर हम लोग नमाज के लिए गए। और नमाज के जब वापस आए फिर आकर मिले घर में, और ईदी का थोड़ा सा जो है वो शोर डाला कि जी ईदी दी जाए, ईदी दी जाए। क्योंकि ये मौके नहीं, ऐसे होते हैं कि इस पे हमें जो है वैसे वो बकर ईद पे ईदी नहीं मिलती। हमें बकर ईद पे ईदी नहीं मिलती, हमें कहा जाता है कि ये बकरा इसीलिए लाए गए हैं कि ये ईदी का बकरा ही है, इसलिए इस ईद पे ईदी नहीं होती। मुझे तो कम से कम यही कहा जाता है। ठीक बात है आपकी। तो फिर उसके बाद जो है वो ये चना चाट जो होती है वो बनी हुई थी। फिर गेस्ट आना शुरू हो गए, हमारे कजन्स हैं इधर, वो आए, और भी अहले मोहल्ला के लोग आए, मतलब मिले, बाहर बैठे, गुफ्तगू की। मौसम उस वक्त तो अच्छा था हमारे पास। सुबह बाहर हम लोग बैठे हुए थे, हवा भी चल रही थी, कारी साहब आए, इमाम मस्जिद मिले सब लोग। और अब जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो सूरज भी जो है वो फुल जोबन पे आ चुका है इस वक्त। बहुत गर्मी है यहाँ पर साहिवाल में, इतनी गर्मी है कि नहीं, आप देख यहाँ लें कि मैं घर लाहौर में में इस बैठा हूँ। वक्त मौसम काफी अच्छा है, बारिश भी हो चुकी है, बार बार बारिश भी हो रही है। लाहौर में काफी अच्छा मौसम है इस वक्त, इसलिए हमारा लाहौर आपसे जीत गया। और दूसरी बात आप ये हाँ। बताइएगा, आप मीडिया पर जी, जी जी। जी जी। आप मीडिया पर्सन है, मीडिया से रिलेटेड कुछ बातें आप बताएं, अपनी जॉब के हवाले से, अपने काम के हवाले से। जी, मैं थोड़ा सा फिर तारुफ से ही स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम अब्दुल वहाब है, और मैं तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसमें से सबसे जो अच्छा चैनल और बेस्ट मेरा भी है वो उर्दू पॉइंट है। उसको मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मेरी 2 वीडियोस भी ऑन एयर हुई हैं वहाँ पर। और मैं एक ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 लाहौर का सोशल मीडिया का चैनल है, जिस पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पब्लिक और गुड्स खबर वगैरह चलती है। उनके साथ मैं 1 साल से वाबस्ता हूँ। हड़ताल हुई थी, मैं कराची भी गया था। और जो मेरे शहर के 2 रेडियोज हैं, 96 है और 105 है आवाज़, इन दोनों की मैं मार्केटिंग भी देखता हूँ, और इस पर मैं शोज भी करता हूँ, लाइव भी आता हूँ। और इसके अलावा ये जो होते हैं इनके होस्टिंग होती है, रोड शोज इनके होस्ट करता हूँ। इसके अलावा कोई इंटरव्यू वगैरह है मैं वो करता हूँ। इसके अलावा पहले मैं सेंटर न्यूज में था, वो वेब चैनल था बेसिकली साहिवाल का, उसके साथ मैंने 1 महीना काम किया। उसमें भी डिफरेंट रोड शोज होस्ट किए, इंटरव्यूज किए, और ये न्यूज पैकेजेस बनाए। इसके अलावा एक ब्रॉड विजन पाकिस्तान के नाम से ये यूट्यूब का चैनल है, उसके साथ हूँ। अभी एक नया साहिवाल रंग है। तो मतलब
काफी, बिकॉज मेरा क्रेज है सोशल मीडिया जो है, यही मेरा क्रेज है। यानी कि आपने मीडिया में काफी काम किया है, तो ये उर्दू पॉइंट ये भी तो वेब चैनल आई थिंक। बिल्कुल वेब चैनल है, लेकिन इसमें यह है कि इनकी टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इनकी बुनियाद स्ट्रांग है। इनके देखें आप, जो अगर व्यूअरशिप की बात की जाए तो इनकी हर वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, तकरीबन मिलियंस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड चैनल है, इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, और इनकी हर 5-10 मिनट में अपडेट आ रही है, हर 5-10 मिनट में अपडेट आ रही है। तो नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उर्दू पॉइंट की अगर बात नहीं, की जाए, उर्दू वेल पॉइंट तो नोन भी मैंने है। भी देखा है। उर्दू पॉइंट तो मैंने भी देखा है, वाकई में इसका मतलब काफी ये अभी फेमस हो चुका है कुछ अरसे में ना। हर तरफ इसके बारे में बात होती है, मतलब है ऐसा ये चैनल। तो वहां पे आप स्पेसिफिक क्या मतलब काम है जो आप करते हो? मैं बेसिकली, मेरी स्पेशलाइजेशन या जो मुझे पसंद चीज़ है वो होस्टिंग है, इंटरव्यू होस्ट करना या रोड शो जो है ये करना, ये दो चीज़ें। तो उनकी तरफ से मैं इंटरव्यू करता हूँ, मतलब क्रिएटिव टाइप, कुछ नया टाइप। जैसे एक मैंने किया था मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल आप कह सकती हैं। एक मैंने किया था कि साहिवाल में दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल जो है, और होल्स्टेन फ्रीजियन या होल्स्टेन फ्रीजियन, इस तरह उसका नाम है। तो उनके फार्म पर मैं गया था, उसका इंटरव्यू किया था, क्योंकि वो सारी पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के जो है वो फार्म है, हार्डली 4-5 होंगे, बस ज्यादा नहीं। और एक मैंने किया था कि साहिवाल में ही हमारे एक यहाँ पर शख्स हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गालबन नहीं, कैंपस हेड हैं। और वो जनाब बर्गर लगाते हैं 5 क्लास से। अभी भी वो बर्गर लगा रहे हैं, और वो जो है, बल्कि मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप उनको जो है लाइव लें, और वो बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन है, आप लोगों को दें। उनको 20-25 साल हो गए हैं। देखें, एक बंदा अभी कैंपस हेड है और अभी भी वो बर्गर लगाते हैं। अभी शाम को अगर मैं जाऊं तो वो शॉप पे बर्गर लगा रहे होंगे, सुबह टाइम वो अपने ऑफिस में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। जाहिर सी बात है, हम जरूर वो करेंगे। आप जिस तरह कह रहे हैं कि उनसे उनसे बातचीत की जाए, तो हमें जब भी मौका मिल सका हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। अब आप अपने हवाले से कुछ और बताइए, अपनी जाती जिंदगी के हवाले से कुछ बातें, अपने बचपन के हवाले से, बचपन की ईदों के हवाले से। देखे, बचपन की तो क्या ही बात थी। आप अपने खुद ही बचपन में 1 मिनट के लिए जाएं जरा, और देखें कि क्या ही बात थी बचपन में। मतलब छोटा बच्चा होता है, सारों की अट्रैक्शन का जो है वो मरकज बना होता है, हर बंदा उसी के पास, उसी के पास। जो यूं बड़े होते गए, अब देखे, अब वालिद साहब सो रहे हैं इस वक्त, वालदा जो है वो गोश्त में बिजी, हर बंदा मसरूफ है। मैं स्कूलिंग जो मेरी है वो डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल से है। और मैंने जो है वो मेरी मैट्रिक, सॉरी, मेरी एफएससी जो है वो कैडेट कॉलेज से है, रावल कैडेट कॉलेज रावलपिंडी से मैंने फर्स्ट ईयर किया था, और सेकंड ईयर मेरी कैडेट कॉलेज उकाड़ा से है। और प्रेजेंटली मैं बीएसआईटी का स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा, एग्जाम्स होने वाले हैं अब ये। ईद ईद के वेरी नेक्स्ट डे जो है एग्जाम है, फिर मेरी ये आईटी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जो है आगे मैं तो इसी फील्ड में ही आना चाहता हूँ, मीडिया की। बाकी वालिद साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं, आप मतलब जैसे वो एक ट्रेंड होता है ना पुराने वालदैन का, कि जी पढ़ लिख कर अफसर बनना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मौजूदा हुकूमत की वजह से आप क्या समझते हैं कि मीडिया के हालात पे कैसा असर पड़ा? देखें जी, मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए और मीडिया के हालात, 1 मिनट के लिए मीडिया के हालात हम ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या हमारी हुकूमत ने जो हमसे वादे वईद किए थे वो वफा हो सके हैं? क्या हमारी हुकूमत ने जो हमें बातें की थी, प्रोमिस किए थे, ख्वाब दिखाए थे कि हम ऐसा करेंगे, हम नौकरियां देंगे, हम आपको घर देंगे, हम एक नया पाकिस्तान देंगे, क्या वो पाकिस्तानियों को वो पाकिस्तान मिला, वो मकाम मिला? तो मेरा ख्याल है यकीनन हम लोग यही जवाब रखते हैं कि नहीं मिला। तो अब अगर बात की जाए मीडिया की, तो देखें, अभी ये पिछले दिनों की बात है, गालबन 1.5 महीने की बात, 1 से 1.5 महीना पहले की बात है, कि यहाँ पर एक सहाफी एक जगह पर वीडियो बनाने के लिए गया था, और वहां पर जुआ खेल रहे थे वो लोग। तो जैसे ही वो वहां पर उसने वीडियो बनाई है, तो उनको पता लग गया कि ये हमारी वीडियो बना रहा है। उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको अच्छा मारा भी, और उन्होंने उससे सेल फोन भी जो है वो स्नैच कर लिया, खींच लिया, और उन्होंने उसका डाटा भी सारा डिलीट कर दिया। और जब उसने बैकअप वापस बताया कि जी मैं इस तरह मेरे साथ ये वाकया हो गया है, तो उन्होंने कहा अच्छा आप आ जाए, हम कोई बात नहीं, हम इस पर बात करते हैं। जब वो वापस आए तो उनको पता लगा कि एक फीमेल जो है वो एक डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी हैं इनके खिलाफ, कि इनका बंदा आया है और उसने आके उनके जो है वो सारे कपड़े फाड़ दिए हैं और मारा है। तो ये तो देखें हाल है मीडिया का, बंदा अपनी जान पर खेल के
क्या कुछ नहीं करता। देखें, अगर इदारे के खिलाफ खबर लग जाए तो इदारा नाराज है, और अगर अवाम के खिलाफ लग जाए तो अवाम नाराज है। अब ताजरों की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन में अगर कोई ऐसी खबर लग जाए कि बाजार खुला है तो ताजिर खिलाफ हो जाते हैं आपके। तो मीडिया पर्सन को कितनी रेजिस्टेंस है, जो बेचारा एक मकामी सहाफी है और उसकी कोई पे भी नहीं होती, पैसे भी वो नहीं लेते, इश्तेहार जो है वहां से उनकी कुछ उनकी रोजी रोटी चल जाती है। तो इस हुकूमत को चाहिए, बल्कि मैं आपके ये FP न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मीडिया पर्सन हैं उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। उनको भी हक हासिल है। देखिए, अभी हम अगर हमारे सीनियर एंकर पर्सन ARY न्यूज़ की बात की जाए, इकरारुल हसन की, तो आपको भी पता है कि देखिए उनके साथ ना, मतलब वो भी अपनी जान पर खेल के काम कर रहे होते हैं, और अभी कल की न्यूज़ आ रही है कि उनके साथ वाकया जो पेश आया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे सीनियर हैं। तो हुकूमत को जो है वो चाहिए कि वो इस बारे में कुछ जरूर सोचे। नहीं, हुकूमत तो ठीक है सोचेगी, लेकिन आप ये भी देखें कि कुछ मीडिया पर्सन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मीडिया का नाम बदनाम किया हुआ है अपनी कुछ मतलब क्रिमिनल हरकतों की वजह से। मतलब वो ब्लैकमेलिंग के कुछ काम चलाते हैं मीडिया का नाम लेकर, मीडिया को बदनाम करते हैं। इससे जो अच्छे सहाफी हैं, जो अच्छे मीडिया पर्सन हैं, उनका नाम भी बदनाम हो गया है, जिससे लोग उनको भी बुरा समझते हैं। इसमें भी जिस तरह खराबियां हर जगह पे होती हैं, इस तरह यहाँ पे भी मेरे ख्याल में ऐसी थोड़ी बहुत खराबियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ब्लैकमेलिंग का जो मामला है उसकी वजह से कुछ ऐसे मीडिया पर्सन भी हैं। आपका क्या ख्याल है इस पर? देखें, हम अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी फील्ड होगी जिसमें वो काली भेड़ें का जो वर्ड हम यूज करते हैं वो ना हो। तो होंगे, मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन वो, अब एक अगर मछली गंदी है तो सारा तालाब तो नहीं गंदा। अगर आपका कोई बिल्कुल एक ऐसा ऐसा, केस बिल्कुल आप ऐसा वायरल। सही कह रहे हैं। लेकिन असल में ना दूसरे लोग सबको एक ही लाठी से हाँकने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि एक गलत है तो सब भी गलत है। चले, ये तो हो गई मीडिया की बातें। मैंने आपसे ये पूछना चाहा था कि हुकूमत के हवाले से मीडिया के लोगों पे क्या असरात हुए हैं। कि मतलब जो मीडिया में आजकल बहुत सुनने में आया है कि भाई मीडिया में बहुत सारे लोगों को फारिग किया गया सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत की तरफ से उनको कोई मतलब कोई इनकम वगैरह का या इमदाद वगैरह का कोई सिलसिला नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे देखें जी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को देनी चाहिए थी। इतने अरसे से हुकूमत ने मीडिया पर्सन्स की तनख्वाहें जो हैं वो रोक ली थी, और ऊपर से फिर ये कोरोना आ गया, कुछ न्यूज़ चैनल्स बंद कर दिए गए, और उनकी ये वजह बनाई गई कि जी ये जो है वो इन्होंने इंटरटेनमेंट का लाइसेंस लिया था तो ये न्यूज़ की कवरेज क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा और वजूहत बनी, लेकिन मैं समझता हूँ ये हुकूमत ने अच्छा जो है वो नहीं स्टेप लिया। देखें, हम लोग इदारों के साथ खड़े हैं, हम लोग इदारों को सल्यूट करते हैं, ठीक है, हम पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोग जो है हमारी तनख्वाहें रोक लें और आप लोग जो है वो हमें मतलब इस तरह बंद कर दें। अब कितने ही ऐसे लोग हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से जो है वो फारिग हो चुके हैं। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो रोजगार कैसे तलाश करेंगे। उनके भी घर वाले होंगे डेफिनेटली, उनके घर वालों का वो आसरा होंगे जो कि उनसे छीन लिया गया। और डेफिनेटली अब कोरोना है, लॉकडाउन है, जॉब्स है नहीं, तो जिस बेचारे का जहाँ दा लगा हुआ था अब वो परेशान तो होगा। तो हुकूमत को चाहिए इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा, आप ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें लोगों को, या इधर कहीं भी? मैं जो है आपके ये FB न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म को एक तो सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। आप लोग की बहुत अच्छी एफर्ट है, काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली सोशल मीडिया पर हम लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाते हैं, हमें पता होता है कि किस शहर में या कौन बंदा कहाँ क्या काम कर रहा है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। और अगर बात की जाए ईद के पैगाम की, तो मैं सब मुसलमानों को जो है वो यही कहूंगा कि सबसे पहले तो आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है आपका वो होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें, और अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है तो काइंडली जो है ना तो उसकी बैक बाइटिंग करे, ना उसकी लेग पुलिंग करे। हमारे माशरे में ये देखने आता है, अगर कोई बंदा कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसको रोक लिया जाता है। ओ भाई, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप इधर ही रुक जाओ, तुमसे नहीं होना यार, तू की करन लगा है, तू कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप उसको अप्रिशिएट करें, यार यू कैन डू इट, हम तुम्हारे साथ हैं। उसका क्या फायदा होगा, वो बंदा और स्ट्रगल करेगा, और जब और स्ट्रगल करेगा डेफिनेटली आपके मुल्क का नाम रोशन होगा। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये टैलेंट एक ना एक दिन हर तरीके से जरूर सामने आएगा।
और दुनिया को भी पता लगेगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो कहीं और नहीं है, और पाकिस्तान की कौम बहुत अच्छी है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है, हमारी कौम जो है वो बहुत अच्छी है। देखें हमारी कौम जब बाहर जाती है कैसे हर चीज फॉलो करती है या नहीं करती, हर रूल फॉलो करते हैं बाहर जाके। तो खुदारा आप लोग पाकिस्तान में भी तो रूल फॉलो करें ना, अपने मुल्क को भी तो अच्छा बनाए ना। आखिर पे मैं जो है यही कहना चाहूंगा सब व्यूअर्स को कि आप लोग जो है आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें, और अपने मुल्क की हर पॉजिटिव चीज को जरूर हाईलाइट करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अल्लाह करे आपकी ये जो पैगाम है ये इस चीज को सब लोग कंसीडर करें, इसको समझें और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें, क्योंकि आपका पैगाम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसको कोई समझ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, अपनी आदतों को नहीं। पाकिस्तान में अगर कोई मामला खराब है, पाकिस्तान के कानून खराब है, तो उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान तो ऐसा ही है, पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि वो हम ही तो हैं जो ये सब कुछ करते हैं, पाकिस्तान तो नहीं करता। पाकिस्तान में बिल्कुल। अगर हम रह रहे हैं और हमें उसको अच्छा बनाना है, तो हमने खुद से बनाना है, पाकिस्तान के खुद से अच्छा नहीं बन जाना। अल्लाह करे आपको और मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुंच जाए, उनकी समझ में भी आ जाए, तो हम बहुत एक सबसे दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बन सकते हैं, अगर हम इन चीजों को समझ लें तो। इसके साथ ही मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और उसके लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। उससे पहले मैं एफपी नाजरीन, जितने भी एफपी टीवी न्यूज के नाजरीन हैं, उन सबको ईद मुबारक कहना चाहूंगी। ये ईद आपके लिए बहुत सी खुशियां लाए, इस ईद को आप बहुत खुशियों भरा और हमेशा आपके लिए हर ईद खुशियां लाती रहे, और इसको एंजॉय करते रहे आप हमेशा इसी तरह। हमारे जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसके हवाले से आप हमें जरूर अपने व्यूज, अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमारा एफबी न्यूज लाइव टीवी आपको कैसा लग रहा है, ये इसकी क्या आपके नजदीक वैल्यू है, आप इस बारे में हम अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अब्दुल वहाब साहब से बहुत अच्छी बातें हुई, आप इनकी बातों को भी सुनिएगा और समझिएगा। उसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, मुझे और अब्दुल वहाब साहब को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।